Very good morning, dear student. You know that yesterday I was teaching you the Keeping Quiet. पेब्लो नेरूडा का एक पोयम था कीपिंग क्वाइट, इसको मैं बताया था। इसमें नेरूडा जी यही कहना चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो, लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहें, आपसी विवाद न हो, युद्ध लोग न करें और शांति से रहें। कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए काम को छोड़ दें, शांति वाले जगह में चले जाएं और उसका आनंद लें। तो मैं इसमें आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा चुका था, तो यहाँ से आप देखें, नाउ वी आर काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ये सब आपका हो चुका था, तो अब आगे आपको पढ़ाना था मुझे। तो आप देखें, क्लियर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा इश्यूज़ है तो ठीक है। तो इसमें नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ। लेट अस टू स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट अस स्टॉप a second for 1 second and not move our arms so much। यहाँ तक हो गया था। अब देखो यहाँ से, it would be an exotic moment। it would be an exotic का मतलब होता है एक स्ट्रेंज मोमेंट, अद्भुत मोमेंट। विदाउट रस, यहाँ पर राइटर कहता है कि इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। यह हमारे लिए एक एक्जोटिक मोमेंट होगा, स्ट्रेंज मोमेंट होगा। विदाउट रस, बिना किसी भाग दौड़ के, विदाउट इंजन, बिना किसी काम के। इंजन मतलब क्या होता है? जो इंजन काम करता है। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हमें अपने आप को, एक दूसरे को साथ में आना चाहिए। टू लिव टुगेदर, साथ में रहना चाहिए। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, जो विचित्र प्रकार का एक तरीके से एक दूसरे के लिए हम अजनबी बने हैं, इसको छोड़ना चाहिए, हमें एक साथ आना चाहिए। फिर से देख लो, यहाँ पर राइटर कहता है मानव से, मनुष्य से, कि इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह एक अच्छा मोमेंट होगा कि हम बिना रस के रहें, विदाउट रस के रहें, बिना भाग दौड़ के रहें। विदाउट इंजन, हम मशीन न बने, हम इंजन की तरह काम न करें, हम मनुष्य की तरह रहें। इट वुड बी ऑल टुगेदर, अगर हम सभी लोग साथ में होंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, तो जो हमारे अंदर स्ट्रेंजनेस है, विचित्रपन है, एक दूसरे से अलगाव है, वो अलग होगा, दूर होगा। आगे क्या कह रहे हैं राइटर, आप देखो, कह रहे हैं कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन है वो कोल्ड सी में है, मतलब ठंडे समुद्र में है। वुड नॉट हार्म द व्हेल, उनको व्हेल को नहीं मारना चाहिए। राइटर चाहता है कि जो फिशरमैन हो व्हेल को ना मारे, समुद्री मछलियों को ना मारे, क्योंकि राइटर शांति चाहता है, वो नहीं चाहता है कि कोई किसी की जान ले, कोई किसी की हत्या करे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन जो कोल्ड सी में जाते हैं, वुड नॉट हार्म द व्हेल, वो हार्म मतलब होता है क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, व्हेल को क्षति ना पहुंचाए, मारे ना। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और जो आदमी समुद्र में गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, सॉल्ट मतलब नमक को, मतलब तो उनको अपने वर्क को स्टॉप करना चाहिए। वुड लुक इनटू हर्ट हैंड्स, उनको अपने हाथ को देखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इंसान आजकल इतना ज़्यादा पैसे और काम में व्यस्त हो गया है कि अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति वह लापरवाह हो गया है, लाइक मी। तो इंसान को इस तरह से नहीं होना चाहिए। कभी कभी इंसान को सारा काम छोड़ करके पीस में जाना चाहिए, शांति में जाना चाहिए, नेचर में जाना चाहिए, प्रकृति को समझना चाहिए। तो यहाँ पर राइटर वही कहता है कि फिशरमैन इन कोल्ड सी, जो फिशरमैन कोल्ड सी में है, वुड नॉट हार्म द व्हेल, उनको व्हेल को हार्म नहीं करना चाहिए। एंड मैन गैदरिंग साल्ट, जो इंसान, जो मनुष्य, जो साल्ट को गैदर कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उसको अपने हर्ट्स हैंड्स को भी देखना चाहिए, घायल हाथ को भी देखना चाहिए। मतलब दैट्स मीन दे शुड नॉट वर्क, दे शुड टेक रेस्ट, दे शुड गो इन पीस, they should go in tranquility। तो राइटर यहाँ पर बताता है, अगली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो आप। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स,
ग्रीन वार्स मतलब टू डू लॉट्स ऑफ प्लांटेशन, बहुत ज़्यादा पौधे लगाना। वार इन इन्वायरमेंट, वार इन इन्वायरमेंट, ग्रीन वार का मतलब वार इन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, मतलब जो लोग इन्वायरमेंट पॉल्यूशन करते हैं उसमें आपको आगे जाना चाहिए, ये नहीं कि युद्ध में आप आगे जाएं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, जो लोग युद्ध करते हैं, गैस का मतलब जो हमारे बहुत सारे परमाणु हानिकारक गैस होते हैं, वार्स विथ फायर आग के साथ, विक्ट्री विथ नो सर्वाइव, जो विक्ट्री होती है गैस से लड़ने वाले, विक्ट्री मतलब जो विक्ट्री हमारा विजय होता है, विथ नो सर्वाइव्स, वो हमें जीवन नहीं देगा। सर्वाइव मतलब जीवन। राइटर कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो ग्रीन वार्स कर रहे हैं मतलब जो पेड़ को काट दे रहे हैं, उसको घायल कर दे रहे हैं। वार विद गैस, वो बहुत सारा गैस से लड़ाई कर रहे हैं। गैस से लड़ाई का मतलब आप सुने होंगे कि जो नाइट्रोजन बम होता है या हाइड्रोजन बम होता है, एक तरीके से गैस ही होता है, वो इंसान को किस तरीके से अपने चपेट में ले लेता है, मार देता है। वार्स विथ फायर, आग से लड़ाई करना, आग से मतलब गोली बारूद जो भी हो गया। विक्ट्री विथ नो सर्वाइव, इस तरह से हमें विक्ट्री जो मिलेगी वो हमारे लिए सर्वाइव, वो जीवन नहीं है, वो बेकार है सब। वुड पुट एंड क्लीन क्लोथ, हमें अब क्या करना चाहिए, अपने आप को क्लीन क्लोथ पहनना चाहिए। एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स, ब्रदर्स का मतलब भाई, भाईचारा, मतलब एक दूसरे से, मतलब एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के साथ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के साथ, एक गांव के साथ दूसरे, एक गांव के व्यक्ति दूसरे गांव के व्यक्ति के साथ प्रेम से रहे, इसी को बोला जाता है ब्रदर्स। तो वुड पुट क्लीन क्लोथ्स, हमें क्लीन क्लॉथ्स पहनना चाहिए। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स, और अपने भाई के साथ रहना चाहिए। भाई के साथ मतलब आपस में प्रेम से रहना चाहिए। इन अ शेड डूइंग नथिंग, और इन अ शेड डूइंग नथिंग मतलब इस तरीके से अगर हम रहेंगे तो हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई हार्म नहीं होगा। तो इन शेड डूइंग नथिंग एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स एंड शेड डूइंग नथिंग। ठीक है, यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आगे आप जो इसमें बचा हुआ है उसको आप कल देखिएगा, तो इसमें कल फिनिश हो जाएगा ये कीपिंग क्वाइट। ओके, बाय, बी हैप्पी, बी सेफ।